जैसे कि चोई साहब आपने बताया कि हमारे जो लूज़ पॉइंट्स हैं वो क्या है, अगर आवाम को आप बताना चाहें कि नीचे के तबके से अगर हम शुरू करें करप्शन को ख़त्म करना, बुराई को ख़त्म करना, जैसे रिश्वतखोरी हर अदारे में मौजूद है, तो इसको किस तरह से कंट्रोल करेंगे या आपकी पार्टी उसके लिए क्या करेगी? जी देखिए, आपने एक नाम सुना होगा, हम किसी भी अदारे के अंदर जो सिस्टम होता है वो SOPs के ऊपर चल रहा होता है, ठीक है जी। या हम उसको ERP का नाम देते हैं या हम उसको SOPs कहते हैं कि फ़लाँ HR डिपार्टमेंट के ये SOPs हैं, अकाउंट्स डिपार्टमेंट के ये SOPs हैं, HR की ये SOPs हैं। हमारे मुल्क के अंदर ना कोई SOPs बने नहीं अभी तक। किसी भी शख्स ने इस पे काम करने की कोशिश नहीं की है, और अगर किसी ने कोशिश की है तो उसको वो काम करने नहीं दिया गया। अब देखें कि मैं आपको 2-4 बड़ी कंपनियों की मिसाल देना चाहूँगा। हमने मल्टीनेशनल कंपनियों का नाम सुना हुआ है, जैसे कोका कोला बेवरेजेस है, जैसे नेस्ले है, यूनिलीवर है। अब आप ये देखें कि इनके यहाँ ऐसा निज़ाम नहीं है कि ये लोग सिर्फ वहाँ पे अपने पास मौलवी भर्ती करते हैं या ये कोई बड़े ईमानदार लोग भर्ती करते हैं। इनके यहाँ सिलेक्शन का एक तरीका है कि जिसके पास मतलूबा काबिलियत है, मतलूबा तालीम है इनके पास, ये उस कैंडिडेट को अपने यहाँ एम्प्लॉयमेंट देते हैं, उसको हायर करते हैं। लेकिन इनका सिस्टम इतना मजबूत है। अब देखें कि यूनिलीवर का मालिक कोई हर दफ्तर के अंदर बैठ के वॉच तो नहीं कर रहा कि वहाँ पे करप्शन हो रही है या नहीं हो रही है। उनका सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है कि आप उस सिस्टम के अंदर कोई भी बंदा जाके उसको बाईपास नहीं कर सकता, उसके अंदर करप्शन नहीं कर सकता। इस तरह से आप माइक्रोसॉफ्ट को देख लें, एप्पल को देख लें, गूगल को देख लें, जितने भी हमारे आलमी सतह के ऊपर इदारे काम कर रहे हैं, उनके सिस्टम ERP के और SOPs के इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि कोई बंदा अगर चाहे भी तो करप्शन नहीं कर सकता। क्योंकि लालच जो है ये हर इंसान के अंदर कुदरती तौर पे नेचुरली बिल्डअप है, ठीक है। तो जो चीज़ आपके अंदर कुदरती तौर पे इंस्टॉल कर दी गई है, हर इंसान उसके अंदर लालच में चला जाता है। उससे बचने का एक ही तरीका होता है, जैसे आपकी पुलिस का निज़ाम है, आपके पुलिस का निज़ाम बिल्कुल फुल प्रूफ होना चाहिए, उसके अंदर कोई खामी नहीं होनी चाहिए, उसके अंदर कोई खला नहीं होना चाहिए। हमें अपने सिस्टम के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। अगर हम लोगों को सिर्फ ये कहते रहें कि रिश्वत ना लो, रिश्वत ना लो, रिश्वत ना लो, इस तरह की तबलीग से कभी रिश्वत का खात्मा नहीं हो सकता जब तक आप सिस्टम नहीं बना देते। तो हमारा पहला फोकस सिस्टम बनाने के ऊपर है कि हम सिस्टम बनाएंगे, SOPs बनाएंगे, एक पूरा ज़ाब्ता हयात बनाएंगे जिसके ऊपर इंशाल्लाह ताला ये रिश्वत का भी और करप्शन का भी और इन चीज़ों का खात्मा होगा। अब देखें, हम कहते हैं, हमने इस मौजूदा सियासी जमात को भी देखा है कि वो कहते हैं जी हम फलां सियासतदान को पकड़ लेंगे, उसको उल्टा लटका देंगे, उसको हम उसके स्विस बैंक से पैसे ले आएंगे। चलें, अगर आप ले भी आते हैं तो फ्यूचर में अगर कोई ऐसा सियासतदान पैदा हो जाएगा फिर उसको उल्टा लटकाएंगे। आप उस सिस्टम का क्यों नहीं खात्मा करते कि जिसकी वजह से उन्होंने ये रिश्वत ली या जिसकी वजह से उन्होंने करप्शन की, वो पैसा बाहर लेके कैसे चले गए। देखें, जितने भी इस वक्त दुनिया में तरक्की याफ्ता मुल्क है ना, वहाँ से आप 1 रुपया भी बाहर नहीं लेके जा सकते। हर एक चीज़ डॉक्यूमेंटेड है, हर एक चीज़ पढ़े लिखे अंदाज में है। सड़कों पे आके नारे लगाना चोर 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 और इनको पकड़ लो और इनको उल्टा लटका दो, ये बात दुरुस्त नहीं है। हमें अमली तौर पे काम करना चाहिए। अभी इमरान खान साहब मेरे लिए बड़े मोहतरम हैं, उनके कुछ ऐसी चीज़ें जिनकी मैं बहुत कदर भी करता हूँ, लेकिन प्रैक्टिकली उनका विजन था उसको उन्होंने प्रैक्टिकल करने में बहुत देर कर दी। उन्हीं चीज़ों को वो प्रैक्टिकल शेप में ले जाते, बजाय इसके कि आप अमेरिका में जा रहे हैं, आप किसी भी फॉरम पर जा रहे हैं, अब वहाँ जाके अपने सियासतदानों की बदतरीफियाँ करते हैं। देखिए, अगर कोई सियासतदान हमारा करप्ट है तो उसको बाहर जाकर करप्ट कहना या उसको मीडिया के ऊपर आके करप्ट कहना, इसमें भी हमारी इज्जत नहीं है, क्योंकि आखिरकार वो हमारे घर का बंदा है। अगर हम किसी भी पाकिस्तानी को चोर या डाकू कहते हैं तो इसमें हमारी ही इज्जत कम होती है। तो हमें अपनी कौम को मुतहिद करना है, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशी नहीं करनी और हमें सिस्टम की बेहतरी में काम करना है। तो इंशाल्लाह ताला हम इसके ऊपर जी काम करेंगे और कर भी रहे हैं।